In this video, we will start our lecture from oogenesis. Oogenesis, and formation of egg, ova. The process of formation of mature female gamete is called oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. oogenesis is initiated during embryonic development. ये कब initiate होता है? Embryonic development में. When a couple of million of gamete mother cell oogonia are formed within each fetal ovary, प्रत्येक में कितना होता है? Millions of gamete form हो जाता है. No more oogonia are formed and add after birth. ये सब कब होता है? ये oogenesis हमेशा कब होता है? ये fetal life में ही होगा. These cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested एट दिस स्टेज. ये कहाँ होता है? प्रोफेज 1 में. म्यूटिक डिवीजन का प्रोफेज 1 में, स्पेशली डिप्लोटीन. कहाँ? डिप्लोटीन में. ये डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाता है. द म्यूटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पररी अरेस्ट एट दिस स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte. और इसको क्या कहेंगे? इस स्टेज में, ये जो स्टेज है इसमें हम लोग कहेंगे प्राइमरी oocyte. इस प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल. ये किसे साउंड होगा? लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. जैसे ये हुआ हमारा प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के ऊपर ये जो लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल ऐसे आएगा, इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल. ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी. और इसलिए क्या करते हैं? बहुत सारे इसमें से डिजेनरेट कर जाते हैं. कब? जब हम लोग ग्रो करते हैं. जब हमारा शरीर ग्रो करता है तो क्या करता है? ये डिजेनरेट भी करता है. और प्यूबर्टी में कितना बचता है? 60,000 to 80,000 केवल बच पाते हैं इन ईच ओवरी. प्रत्येक ओवरी में कितना बचता है? 60 to 80,000. द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यू थीका कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल कब करेंगे? जब ग्रेनुलोसा सेल और न्यू लेयर और फॉर्म हो जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल soon transform into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity. जब इसमें एंट्रम हो जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्सरी फॉलिकल. टर्सरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम, जो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है. द थेका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू ए इनर थेका इंटरना. थीका लेयर क्या होता है? इनर थीका इंटरना, और आउटर को थीका एक्सटर्ना कहते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division. प्राइमरी oocyte, जो प्राइमरी हमारा oocyte है टर्सरी फॉलिकल में, वो ग्रो करता है और फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट करता है. इसे हम सेकेंडरी oocyte नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte ही कहेंगे. लेकिन फॉलिकल कौन सा होगा? हमारा टर्शियरी फॉलिकल होगा. जब मैच्योर फॉलिकल होता है तो उसमें हमारा सेकेंडरी oocyte होता है, यानी मैच्योर होगा. इट इज़ अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एप्लॉयड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी पोलर बॉडी. सेकेंडरी oocyte बनता है तो क्या होता है? एक पोलर बॉडी भी बनता है. द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्ब ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म. देखिए इसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है प्राइमरी oocyte का. Does the first polar body born out of this meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about the tertiary follicle. Further changes into the mature follicle or Graafian follicle. The mature होगा follicle, उसे हम क्या कहेंगे? Graafian follicle. ये है 2.7. देखिए इसमें क्या है? ये हमारा है प्राइमरी फॉलिकल. ये प्राइमरी फॉलिकल कब बनेगा हमारा? ये ड्यूरिंग फीटल लाइफ में क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल. ये देन सेकेंडरी फॉलिकल. ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो कर रहा है. और ये देखिए ये हमारा एंट्रम है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज एंट्रम. इसे हम लोग कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल. लेकिन टर्शियरी फॉलिकल में भी क्या होता है? जो होता है प्राइमरी oocyte होता है. टर्शियरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte. लेकिन जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें कौन सा होता है? सेकेंडरी oocyte होता है. और ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर कर देता है, रप्चर करके ओवर रिलीज कर देता है. और जो रेमिनेंट, जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, वो क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम. और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है?
कुछ हफ्तों तक प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी सपोर्ट करेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये भी क्या करता है, डिजेनरेट कर जाता है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, जोना पेलुसिडा का लेयर बन जाता है। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte यानी ओवम रिलीज होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओवम रिलीज हुआ है। द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, और इसको क्या कहते हैं, ओवुलेशन। ये मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये मेजर डिफरेंस क्या है हमारा, कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, और oogenesis कब स्टार्ट होता है, फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। यही सबसे मेजर डिफरेंस होता है। देखिए इसमें देखते हैं एट प्यूबर्टी, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कब, ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा, और इसमें सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन से डिफ्रेंशिएशन होगा, बहुत सारे सेल होंगे, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद सेकंड म्यूटिक डिवीजन, और सेकंड म्यूटिक डिवीजन से ये क्या बनता है, सेकंड म्यूटिक डिवीजन बनता है स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड के बाद जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटोजोआ किससे टच रहता है, हमारा सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल। और देखिए oogenesis में क्या होता है, फीटल लाइफ में हो रहा है। ये oogenesis कब स्टार्ट हो रहा है, फीटल लाइफ में डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाता है, ये डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी oocyte बनाता है। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट पारियर टू एवोल्यूशन, और जब ओवुलेशन होता है उसके पहले फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, और सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, पारियर टू मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होना रहेगा उसके कुछ देर पहले क्या होगा, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सी मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, ये किस में होता है, फीमेल प्राइमेट्स में होता है, यानी मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, तीन ही एनिमल्स में होता है, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्च। मेनार्च यानी स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेनार्च। और मेनोपॉज, मेनोपॉज यानी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, स्टॉप। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट प्यूबर्टी कॉल्ड मेनार्च। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट, ये कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का। इस एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक के स्टार्ट होने से दूसरे के उससे के एंड के या फिर दूसरे के स्टार्ट तक, उससे हम लोग क्या करेंगे, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल। द ओवम विल रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओवम कब रिलीज होता है, मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मिडिल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओवम इज रिलीज। द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9। अभी हम लोग फिगर देखेंगे। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद होता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, उसके बाद होता है ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आ जाता है। देखिए द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एट लास्ट फॉर 3 to 5 दिन। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, 3 से 5 दिन का। द मेंस्ट्रुअल फ्लो result due to breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessel, which form liquid that come out through vagina. The menstruation only occur if the released ovum is not fertilized. Menstruation कब होता है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तभी क्या होगा, हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी मतलब हमेशा प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन, मतलब लैक होगा तो ये मे बी मतलब एक कारण ये भी हो सकता है। मेजर कारण तो ये होता है कि प्रेगनेंसी होता है। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी ड्यू टू कॉज ऑफ सम अदर अंडरलाइंग कॉज लाइक स्ट्रेस होगा, पुअर हेल्थ होगा, एंजाइटी होगा, इस सब से भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में हमारा दिक्कत होता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या होता है, फॉलिकुलर फेज यानी ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। During this phase, primary follicle in the ovary grow to become a mature graphian follicle. इस फेज में क्या होता है, mature graphian follicle बनता है, and simultaneously endometrium of the uterus regenerate through proliferation. और follicular फेज में क्या होता है, endometrium जो रप्चर हुआ था हमारा
जो रप्चर हुआ था फर्स्ट फेज यानी मेंस्ट्रुअल फेज में वो क्या करता है, डिजेनरेट करता है। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। कौन सा हार्मोन होता है? दो हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन सा होगा? पिट्यूटरी हार्मोन होगा, पिट्यूटरी हार्मोन FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन। और ओवरियन हार्मोन कौन होगा? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। The section of gonadotropins and FSH and LH release increase gradually during the follicular phase and simultaneous follicular development as well as secretion of estrogen by growing follicle। growing follicle क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। Both LH and FSH attain peak level in the middle of cycle about 14 day। और इसी दिन में क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, जब इसका पीक लेवल होगा। LH and FSH का LH सर्ज जिससे हम लोग बात हैं तभी क्या होगा हमारा? तभी LH सर्च जब होगा तभी क्या होगा? ओव्यूलेशन होता है। LH सर्च करते हैं इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल इन देयर रिलीज ऑफ ओवन ओव्यूलेशन। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियर फेज। और जब ओव्यूलेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ओव्यूलेटरी फेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या आता है? ल्यूटियर फेज। ड्यूरिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल ट्रांसफर्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में क्या करता है? यदि फर्टिलाइजेशन हो गया था कुछ दिन तक, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन, विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन of fertilized ovum and other event of pregnancy। During pregnancy all event of the menstrual cycle stop। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट स्टॉप हो जाते हैं। इन द ऑब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू menstruation making a new cycle। In human being menstrual cycle seizure around 50 years of age। ये कब सीज होता है? 50 years of age। That is termed as menopause। Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extend between the menarche and menopause। ये कब से कब तक होता है? menarche यानी स्टार्ट ऑफ में। ये देखिए इसमें हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या है? ये बीच में हमारा है, ये बीच में हमारा क्या है? ये बीच में ये है ओव्यूलेटरी फेज। सबसे पहले डेवलपिंग फॉलिकल जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा? सबसे पहले ये फ्लो आउट होगा, रप्चर होगा एंडोमेट्रियम का। उसके बाद क्या होगा? मैच्योर फॉलिकल किस में बनता है? मैच्योर फॉलिकल बनता है फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल सुपर करके क्या बनाएंगे? मैच्योर फॉलिकल बनाएंगे। ये होगा मैच्योर फॉलिकल। और यहाँ पे क्या होगा? ये रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? ओव्यूलेटरी फेज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज इन सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज इन सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। और ओव्यूलेटरी फेज में देखिए क्या है? ओव्यूलेटरी फेज में LH और FSH का लेवल स्लाइटली मतलब अचानक से बढ़ जा रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? LH सर्च कहते हैं। और ओव्यूलेटरी फेज है। उसके बाद ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बच गया है और ये डेवलप क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज। क्या कहेंगे इसे? ल्यूटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक ब्रेथ एंड clean yourself regularly। Use sanitary napkins or clean homemade pads। Change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per as requirement। Dispose the use of sanitary napkins properly, wrapping it with the use of paper। Do not throw the used napkin in the drain or toilet or in the open area। After handling the napkin, wash hand with soap।
मतलब ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या क्या करना चाहिए, मतलब नैपकिन वगैरह का यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन यूज़ करना चाहिए उस समय। नाउ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू वेजाइना इंसेमिनेशन। कॉपुलेशन को इंक्वाइटस करते हैं और इंसेमिनेशन यानी रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना। The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ampullary region में. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. जहाँ पे fertilization take place करता है. Fertilization can only occur if ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. This is reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. मतलब प्रेगनेंसी होने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओवम और स्पर्म को दोनों को एक साथ पहुंचना जरूरी है. कहाँ पे? एम्पुलरी रीजन में. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेलोसिडल लेयर ऑफ ओवम. ओवम के जोना पेलोसिडल लेयर के कांटेक्ट में आता है एंड इंड्यूस चेंजेस इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. एंड ये पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करता है. यदि कोई एक स्पर्म, देखिए यहाँ पे यदि ये एक स्पर्म आके जोना पेलोसिडल के लेयर के संपर्क में आ गया है, इसके कारण इन सब स्पर्म का एंट्री ब्लॉक हो जाएगा. ये क्या होंगे? ब्लॉक. इसलिए केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है. दैट इंश्योर ओनली वन स्पर्म. ये क्या करता है? इंश्योर ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम. द सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प इन स्पर्म टू enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and plasma membrane. इसके अंदर एक एक्रोसोमल कैप, ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं. एक्रोसोम के अंदर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो पेनिट्रेशन में मदद करते हैं. This induces completion of the meiotic division of the secondary strand. और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही क्या होता है, जैसे ही ओवा सटता है, मतलब स्पर्म सटता है टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवा, तो क्या होता है? सेकेंडरी, जो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है. ये सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कहाँ स्टार्ट होता है? मेटाफेज 2 पे. जो फर्स्ट था वो डिप्लोटिन में अरेस्ट हो रहा था और ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो रहा है. The second meiotic division is also unequal and result in formation second polar body and haploid ovum otid. अब ओवम कहेंगे, ओटिड कहेंगे हम. Soon haploid nucleus of sperm and that of ovum fuse together to form diploid zygote. अब जाइगोट बन गया तो इसमें कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 46. One has to remember that the sex of baby has been decided at this स्टेज इटसेल्फ. मतलब इस सेक्स का मतलब मेल या फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर कैसे डिसाइड होगा? ये फर्टिलाइजेशन पर डिसाइड होता है. तो ट्रांसजेंडर नहीं, मेल एंड फीमेल. यदि देखिए, यदि मेल फीमेल में क्या होता है? 2 गेमेट होता है, एक्स एंड एक्स गेमेट होता है. और मेल में कौन सा गेमेट होगा? एक्स एंड वाई गेमेट होगा. यदि एक्स के ये तो ओवा में केवल क्या होगा? एक्स ही होगा. अब मेल होगा, जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, किस पे डिपेंड करता है? मेल पे डिपेंड करता है, मेल के गेमेट पे. एक्स एंड वाई पे करता है. यदि एक्स फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? फीमेल. एक्स फर्टिलाइज होगा तो फीमेल और वाई फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा? मेल. द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द डायगोट मूव थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and form 248 cystin called ब्लास्टोमिया. देखिए सबसे पहले यदि सबसे पहले जाइगोट बना था. जाइगोट में क्या होगा? डिवीजन होगा. डिवीजन होने के बाद जो 8 से 16 सेल स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं मोरुला. 8 to 16 सेल स्टेज इज नोन एज मोरुला. और मोरुला के बाद क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट. मोरुला के बाद क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है. ब्लास्टोसिस्ट में देखिए, ब्लास्टोसिस्ट हमारा ये है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि बीच में क्या है? ये फ्लूइड फील्ड कैविटी है इसीलिए. सिस्ट का मतलब होता है कैविटी. तो बीच में जो कैविटी है इसे क्या करेंगे? ब्लास्टोसिस्ट. और यहाँ पे जो सेल है वो हमारा 2 लेयर में डिवाइड हो गया है. 2 लेयर में पहला लेयर, ये जो बाहर वाला लेयर उसे क्या कहेंगे? आउटर सेल मास.
और ये जो अंदर वाला लेयर है, जो अंदर वाला लेयर उसको कहेंगे इनर सेल मास कहते हैं। ऐसे होता है। और देखिए फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कहाँ पर है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट वगैरह, जाइगोट मोरल, ये कहाँ बनते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, जाइगोट एंड मोरुला। और ये इम्प्लांटेशन कौन से दिन होता है, लगभग चौथे दिन से स्टार्ट होता है और 10वें दिन तक चलता है इम्प्लांटेशन, 4 to 10 days। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। मतलब 8 to 16 सेल स्टेज को क्या कहेंगे, मोरुला कहेंगे। द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट as it moves further into the uterus. The blastomeres in the blastocyst are arranged in an, देखिए मैंने कहा था ना, एक आउटर सेल मास। आउटर लेयर को क्या कहेंगे, आउटर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे और इनर वाले ग्रुप को इनर सेल मास कहेंगे। आउटर लेयर इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर इज नोन एज इनर सेल मास। The trophoblast layer then get attached to the endometrium and inner cell mass differentiated as an embryo. ये जो आउटर सेल में जैसे ट्रोफोब्लास्ट कर रहे थे, और ये अंदर वाला, और अंदर वाला को क्या कहेंगे, इनर सेल मास। ये जो आउटर सेल मास है यही क्या बनाता है, प्लासेंटा। यही क्या बनाएगा, प्लासेंटा। और ये क्या बनाएगा, पूरा फुल बॉडी, यानी फीटस। फीटस कौन बनाएगा, इनर सेल मास बनाएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होगा उसे क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। नाउ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। After implantation, finger-like projection appear on the trophoblastic chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta. Placenta फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। प्लासेंटा क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी या वेस्ट मटेरियल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, ये सब इन सब का एक्सक्रीशन मतलब हटाता है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। और अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस का आदान प्रदान होता है। द प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। प्लासेंटा कैसे एक्ट करता है, एंडोक्राइन टिश्यू, यानी ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है। कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये 4 एंजाइम याद रखना जरूरी है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, और बाद में प्रेगनेंसी के लेटर फेज में क्या होता है, रिलैक्सिन भी सीक्रेट होता है। रिलैक्सिन किससे सीक्रेट होगा, ओवरी से सीक्रेट होगा रिलैक्सिन। Let us remember that HCl and HPL and relaxin are produced in the woman only during pregnancy. ये कब होते हैं, ये only during pregnancy, यानी प्रेगनेंसी का इंडिकेटर हम लोग कैसे पहचानेंगे, इन 3 हार्मोन से। इन 3 हार्मोन से हम लोग क्या करेंगे, प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है ये 3 हार्मोन। इन द एडिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड। इन सब का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स एसेंशियल फॉर सपोर्ट द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। एक कौन सा कितना होता है, हमारे में एम्ब्रियो में 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सून अपीयर बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म, और मेसोडर्म कहाँ होता है, बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दिस 3 लेयर गिव राइज ऑल टिश्यू, और यही तीनों लेयर क्या करते हैं, सभी टिश्यू, सभी ऑर्गन को ओरिजिनेट करते हैं। इट नीडेड टू बी mentioned here that in cell mass contains certain cell called stem cell which have potential to give rise all type of tissue and organ. The human pregnancy lasts 9 months. Human pregnancy कितने दिन का होता है, 9 month है। In human being after 1 month of pregnancy the embryo heart is formed. एक कब होता है, हार्ट कब होता है, 1 month of pregnancy, यानी 1 महीने के बाद यदि हम लोग
चाहेंगे तो फीटस का उसका हॉट साउंड सुन सकते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस इज नोटिस बाय लिसनिंग द हॉट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, मतलब दूसरे महीने में क्या होगा कि इसका लिम्ब यानी हाथ पैर और उसके उंगलियां आ जाएंगी। बाय द एंड ऑफ 12 वीक यानी थर्ड टाइम यानी तीसरे महीने के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन डेवलप, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अपीयर, देखिए फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस होता है, मूवमेंट ऑफ फीटस एंड और हेयर कब होते हैं वो, बाय द फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फीटस का मूवमेंट होता है और हेयर, जैसे कहते हैं कि बच्चा लात मार रहा है, पैर मार रहा है, तो पैर कब मारता है, इन द फिफ्थ मंथ। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक यानी 6th मंथ, द बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, eyelids separate and eyelashes are formed. By the end of 9 months pregnancy, the fetus is fully developed and is ready to delivery. ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है। Now parturition and lactation. Parturition यानी बर्थ ऑफ द बेबी, कैसे बर्थ होता है, parturition and lactation. The average duration in human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. Gestation, इसे हम लोग क्या करेंगे, gestation. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy cause expulsion or delivery of the fetus. This process of the delivery of the fetus childbirth is called parturition. Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. कौन सा mechanism होता है, न्यूरोइंडोक्राइन, न्यूरो मतलब नर्व भी इसमें इंक्लूड होगा और कुछ हार्मोन की मदद से भी, नर्व और हार्मोन की मदद से क्या होता है, इजेक्शन ऑफ बेबी। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, ये सिग्नल किससे होता है, फुली डेवलप बेबी से होता है, एंड प्लासेंटा, और प्लासेंटा से भी है। और जो रिफ्लेक्स होता है उसे क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं उसे। दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, और ये क्या करता है, ये कॉज करता है टू रिलीज द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल प्यूटरी ग्लैंड, मतलब माँ के प्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूटेराइन मसल एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूटेराइन मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके कारण कि डिलीवरी में आसानी होता है। विच इन टर्न स्टिमुलेट फॉर द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है वो और भी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। द simultaneous reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues resulting in the stronger and stronger, मतलब जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन होगा। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूटरस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसे कहेंगे, वेजाइनल कैनाल, और सर्विक्स को कहेंगे बर्थ कैनाल। Soon after infant deliver, the placenta is also expelled out of uterus. What do you think the doctor inject to him? The mammary gland of the female undergo differentiation, lactation देखेंगे, starts producing milk at the end of pregnancy by the process called lactation. This help in mother to feeding newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. मतलब जो शुरुआती तौर का जो होता है, जो होता है उसे हम लोग दूध होता है उसे हम लोग कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। विच कंटेंट सेवरल एंटीबॉडी essential to develop resistance for a newborn baby. Breastfeeding during the initial phase of infant growth is recommended by doctor for bringing up healthy baby. देखिए, लैक्टेशन में एक बात याद रखना जरूरी है कि जो दूध है यानी जो मिल्क है, milk is secreted by the hormone called prolactin which is secreted by pituitary. लेकिन इंजेक्शन ऑफ मिल्क यानी दूध ब्रेस्ट से बाहर किसकी मदद से होता है, निकलता है ऑक्सीटोसिन की मदद। ऑक्सीटोसिन की मदद से क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ मिल्क, and milk secretion is caused by the prolactin, और injection of milk is caused by the oxytocin.